टूटी पहियों की गाड़ी, द कार्ट ऑफ ब्रोकन व्हील्स। भाग 1। सोने के महल का राजकुमार। राजमहल के ऊंचे फाटक सूरज की किरणों में सोने जैसे चमक रहे थे। बगीचे में फूलों की कतारें थीं, लाल गुलाब, सफेद चमेली, नीले कमल, और उनकी खुशबू हवा में तैरती थी। महल के अंदर 7 साल का राजकुमार आर्यवीर अपने कमरे में खेल रहा था। उसके सामने सोने का घोड़ा था, चांदी की तलवार थी और रंग बिरंगी रथों की पंक्ति, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आर्यवीर, इतने सुंदर खिलौने हैं तुम्हारे पास, फिर भी उदास क्यों हो? ये सब एक जैसे लगते हैं, सब मेरे इशारे पर चलते हैं, कोई असली मजा नहीं है। राजा और रानी जब कमरे में आए तो उन्होंने देखा उनका लाडला बेटा अपने सोने के रथ को ठोकर मार रहा था। आर्यवीर, राजकुमार को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। पिता, मुझे असली रथ चाहिए जो सड़कों पर चले, लोगों के बीच जाए। मैं देखना चाहता हूं कि राज्य कैसा है। बाहर की दुनिया महल जैसी नहीं होती। मेरे लाल, वहां धूल है, पसीना है, मेहनत है, कभी कभी सीख धूल में ही मिलती है। रानी, कल सुबह राजकुमार आर्यवीर अपने रथ में नगर भ्रमण पर जाएंगे। राजकुमार की आंखें चमक उठीं। अगली सुबह सूरज की किरणें महल की दीवारों पर सुनहरी धारियों की तरह उतर रही थीं। दरबार में तैयारियां चल रही थीं। 4 घोड़े लगाए गए थे, सैनिक आगे पीछे चल रहे थे और रथ पर रेशमी पर्दे लटकाए गए थे। राजकुमार आर्यवीर उत्साह से बैठा, लेकिन जैसे ही रथ ने महल का फाटक पार किया, एक बड़ा धड़ाम हुआ। रथ का अगला पहिया टूट गया। महाराज, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। रथ महल के बाहर गांव की ओर था और आगे कच्ची सड़क पर एक छोटा लड़का लकड़ी का टूटा फूटा ठेला धकेल रहा था। ठेले पर कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे और पहिए बार बार अटक रहे थे। अरे, तुम्हारा ठेला तो चल भी नहीं रहा। चल तो रहा है साहब, बस धीरे धीरे। मेरा रथ भी टूट गया है, तुम्हारा भी टूटा है। फर्क बस इतना कि मेरा सोने का है, तुम्हारा लकड़ी का। तो अब दोनों बराबर हुए ना? बराबर? मैं राजकुमार हूँ और मैं भोलू हूँ, मिट्टी का बेटा। राजकुमार को यह नाम अजीब लगा, पर कुछ तो था उस आवाज में, सच्चाई और अपनापन। बीए चोलू, चलो साहब, अगर तुम्हें महल नहीं जाना तो मेरे साथ चलो। मैं बर्तन लेकर गांव जा रहा हूँ। आर्यवीर, गांव? वहाँ क्या होता है? बीए चोलू, जीना। बीए होलू, बस जीना। नैरेटर, वीओ, दोनों साथ चल पड़े। भोलू ठेला धकेल रहा था और आर्यवीर उसके साथ साथ चल रहा था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन हवा में कुछ नया था, आजादी की खुशबू। गांव पहुंचते ही आर्यवीर ने देखा, बच्चे नंगे पैर दौड़ रहे हैं, महिलाएं नदी से पानी भर रही हैं और बुजुर्ग पेड़ की छांव में बातें कर रहे हैं। भोलू की माँ मिट्टी के बर्तन बना रही थी। उसके हाथों में दरारें थीं, लेकिन आंखों में चमक थी। अरे भोलू, कौन है ये सुंदर कपड़ों वाला बच्चा? अम्मा, ये मेरा नया दोस्त है, आर्यवीर। रानी का बेटा पहली बार किसी ने दोस्त कहा था, बिना डर के, बिना झुकाव के। भोलू ने राजकुमार को गांव दिखाया। वहां स्कूल नहीं था, पर बच्चे मिट्टी पर अंकों की लाइनें बना बना कर सीख रहे थे। आर्यवीर, तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं? भोलू, नहीं, लेकिन मिट्टी ही हमारी किताब है। आर्यवीर, राजमहल में तो सब कुछ है, फिर भी मैं बोर होता हूँ, और तुम लोगों के पास कुछ नहीं, फिर भी तुम खुश हो। भोलू, हमारे पास पहिए टूटे हैं, पर हौसले पूरे हैं। वॉइस ओवर, उसने ठेले को हाथ से सहलाया जैसे किसी दोस्त को। भोलू, इस ठेले ने मुझे सिखाया कि जब कुछ टूट जाए तो रुकना नहीं चाहिए, धकेलते रहो, चलता रहेगा। वॉइस ओवर, आर्यवीर गंभीर हो गया। संध्या होने लगी, आसमान में नारंगी रंग खुल गया। भोलू की माँ ने मिट्टी के चूल्हे पर दाल पकाई, महक हवा में फैल गई। भोलू, खाओ ना साहब। भोलू, थोड़ी दाल और सूखी रोटी है। आर्यवीर, मैं तो चांदी की थाली में खाता हूँ। भोलू, आज मिट्टी की थाली में खाओ। राजकुमार ने पहली बार मिट्टी की थाली उठाई। पहली कौर लेते ही आंखें भर आईं। दाल में प्यार था, सादगी थी। भोलू की माँ, कहां से आए हो बेटे? आर्यवीर, महल से। भोलू, महल? भोलू, मतलब तुम राजकुमार हो? आर्यवीर, हाँ,
पर आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सीख रहा हूं। भोलू, सीख तो हर टूटी चीज देती है, अगर देख सको तो। नरेटर वीओ। अचानक आसमान में बादल गरज उठे, तेज हवा चली, बारिश बरसने लगी। नरेटर वीओ। भोलू की झोपड़ी से पानी टपकने लगा, ठेले का पहिया कीचड़ में धंस गया। आर्यवीर, अब क्या करेंगे? बीएचओलू, पहिए टूटा है पर हाथ सलामत हैं। नरेटर वीओ। दोनों ने मिलकर ठेला उठाया, कीचड़ से बाहर निकाला और झोपड़ी की दीवार के पास टिकाया। नरेटर वीओ। राजकुमार की रेशमी पोशाक अब मिट्टी से सनी हुई थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ मेहनत का तेज था। बीएचओलू, देखो, जब हम खुद धकेलते हैं तब समझ आता है कि पहिए कितना काम करते हैं। आर्यवीर, हाँ, अब समझा कि शाही रथ चलाना आसान है, पर टूटी गाड़ी चलाना सिखाता है। अगली सुबह आसमान साफ था, खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। भोलू, मुझे अब वापस जाना होगा। जाना तो सबको होता है, पर सीख मत भूलना। आर्यवीर ने अपनी कमर से सुनहरी पट्टी खोली और भोलू को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जब तुम राजा बनो तो ऐसे राज करना जिसमें कोई पहिया टूटा न रहे। राजकुमार की आंखें भर आईं, उसने भोलू को गले लगा लिया। राजा रानी, बेटा, तुम ठीक हो। आर्यवीर, मैं ठीक हूं और अब मैं जानता हूं कि असली गाड़ी किसकी होती है। राजा, क्या मतलब? आर्यवीर, जिसके पहिए टूटे हों पर दिल चलता रहे। नैरेटर वीओ। राजा ने गर्व से अपने पुत्र को देखा। नैरेटर वीओ। अगले दिन आर्यवीर ने राज्य के बच्चों के लिए आदेश दिया, आर्यवीर, हर गांव में स्कूल बनेगा जहां मिट्टी किताब बनेगी और हर बच्चा राजा की तरह सीखेगा। नैरेटर वीओ। भोलू और उसकी माँ को महल बुलाया गया। राजा ने कहा, तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को अमीर बना दिया, दिल से। बीएचओलू, साहब, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी टूटी गाड़ी धकेली थी। आर्यवीर, और मैंने सीखा कि टूटी चीजें भी चल सकती हैं अगर मन सच्चा हो। सालों बाद जब आर्यवीर राजा बना तो उसने महल के बगीचे में एक पत्थर की मूर्ति लगवाई। टूटी पहियों की गाड़ी नीचे लिखा था, जिसे दुनिया ने टूटा कहा, उसी ने मुझे चलना सिखाया। बच्चे रोज वहां खेलने आते और राजा खुद बैठकर उन्हें कहानियां सुनाता, भोलू की, मिट्टी की, मेहनत की और विनम्रता की। कहानी की सीख, मॉरल, सच्ची शाही पहचान धन या रथ में नहीं होती, बल्कि उस विनम्रता में होती है जो हमें हर टूटे पहिए से भी कुछ सिखा दे। जो झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा उठता है।